यूपी में काबा। आपने बहुत सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में काबा। आज मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान बा। उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वे युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा प्रोग्राम लेकर के आए हैं। और सीएम युवा प्रोग्राम के तहत जो भी युवा स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनको मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का ऋण, 5 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी कोलेटरल के और बिना ब्याज के मिल रहा है, बिना किसी कोलेटरल के और बिना किसी ब्याज के। तो अगर आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो ये लोन कैसे मिलेगा आपको, इस लोन के बारे में पूरी जानकारी मैं 1 बाय 1 अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए पहले बात करते हैं सीएम युवा प्रोग्राम के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ से 25 करोड़ है, 25 करोड़ के जनसंख्या में तकरीबन 56%, 56% जो है युवा है, यूथ है इस राज्य में। और ये राज्य अकेला, उत्तर प्रदेश अकेला भारत के जो जीडीपी है, उस भारत के जीडीपी में 8% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हम इस राज्य की बात कर रहे हैं जो यूपी और बिहार को पहले बीमारू राज्य बोलते थे। आज उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति करते हुए, बिहार निरंतर प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है और अग्रणी बनने की तरफ बढ़ रहा है। आइए बात करते हैं सीएम युवा प्रोग्राम के बारे में, यानी मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी जो 21 साल से लेकर के 21 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स तक के एज ग्रुप में आते हैं, उनको माइक्रो प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करने के लिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए, जो उनके ज़िले का जो ओडीओपी है उसमें बिजनेस करने के लिए या सेवा के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का ऋण लोन मिलेगा। और जो 5 लाख रुपए का लोन है, इस लोन में आपको कोई भी ब्याज नहीं देना, इस लोन में कोई भी कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ आपको प्रॉपर्टी या कोई एफडी रखने की रिक्वायरमेंट, यहाँ पर गोल्ड रखने की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और ये जो योजना है, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, यानी 1 लाख युवाओं को रोजगार देना। और इस तरीके से अगले 10 साल में मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में 10 लाख युवा को स्वरोजगार से जोड़ना। और 10 लाख स्वरोजगार स्थापना कराना शुरू करना मतलब एक स्वरोजगार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 10 लोग जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से 1 करोड़ लोगों का जो जीविकोपार्जन का जो साधन है, उसमें प्रगति होने जा रही है। ये जो सीएम युवा प्रोग्राम है, इसके तहत जो आपको लोन मिलेगा, तो क्या जो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका पूरा लोन मिलेगा? नहीं। यहाँ पर कुछ मार्जिन मनी, यानी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो युवा अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, उनको कुछ अपना धन भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं मार्जिन मनी। यानी जो एप्लीकेंट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो डीपीआर आपका है, उस डीपीआर के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट का वैल्यू आ रहा है, तो पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट, पूरे प्रोजेक्ट के वैल्यू में आपको कुछ अमाउंट जो है मार्जिन मनी के रूप में आपको अपना रुपया भी लगाना पड़ेगा। वो कितना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप जनरल सामान्य कैटेगरी से है, आपको 15% का मार्जिन मनी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से है तो आपको 12.5% मार्जिन मनी देना होगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी से है या फिर जो डिफ़िकल्ट एरियाज है, जैसे चित्रकूट हो गया, आपका सोनभद्र हो गया, तो
बहराइच हो गया, तो इन सब एरिया से, इन सब ज़िले से अगर आप आते हैं तो आपको मार्जिन मनी जो आपके लिए है वो 10% रहेगा। ये तो हो गया मार्जिन मनी। सामान्य के लिए 15%, ओबीसी के लिए 12.5%, SC ST और डिफिकल्ट एरिया के लिए आपका 10% का मार्जिन मनी का प्रावधान यहाँ पर इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत है। अब आती है बात कि यहाँ पर 10% जो मार्जिन मनी लगाएंगे आपका, उसमें 10% सब्सिडी की भी व्यवस्था है, यानी आपको यहाँ पर सब्सिडी भी मिलेगा, यानी पूरा लोन आपको रिपे नहीं करना है और ब्याज तो पूरा माफ़ी कर दिया गया है। अब ये जो लोन है, मैंने पहले ही बताया कि प्रथम चरण में जो है तकरीबन 1 लाख युवाओं को हर साल लोन देने का लक्ष्य है, यानी 1 लाख युवाओं का स्वरोजगार शुरू कराने का लक्ष्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लिया गया है। आइए बात करते हैं कि कौन से लोग इसमें, इस अभियान के तहत, इस योजना के तहत कौन से लोग लोन लेने के लिए एलिजिबल है, पात्रता क्या है। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। दूसरा है आपकी जो आयु सीमा है वो 21 to 40 ईयर्स का होना चाहिए और आप कम से कम 8वीं कक्षा 8th क्लास पास होने चाहिए, लेकिन जो इंटरमीडिएट के पढ़ाई कर चुके हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में एक बहुत बड़ी, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने कोई भी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्राप्त किया होना चाहिए कौशल विकास का, या फिर अपना उद्यमी शुरू करने के लिए, चाहे वो PM विश्वकर्मा योजना के तहत हो, चाहे ODOP स्कीम के तहत हो, चाहे जो उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम UPSDM के जो कोर्सेज चल रहे हैं, अगर वहाँ से भी आपने कोर्स किया है तो उस स्किल डेवलपमेंट का कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य किया गया है। आइए बात करते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन करना है लोन के लिए, उसका क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है। आपको msme.up.gov.in पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर ऑनलाइन पूरा एप्लीकेशन फिलअप करना है। जो आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजात आपके हैं वो अपलोड करना है, जैसे आधार कार्ड आपके हो गए, पैन कार्ड हो गए, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का प्रूफ है, आपका जो कैटेगरी का यानी कास्ट का जो प्रूफ है वो सर्टिफिकेट लगाना है आपको, और साथ में जो अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद में आप सबमिट करेंगे, जो आपका एप्लीकेशन है उसको चेक करने के बाद में जो डिपार्टमेंट है वो उसको फॉरवर्ड कर देगी बैंक के पास, और बैंक अपना प्रक्रिया पूरा करने के बाद आपको लोन सैंक्शन कर देगा, लोन आपको डिसबर्स हो जाएगा। अपना काम शुरू करिए, और काम शुरू करने के बाद आप नेक्स्ट दोबारा अगर आगे भी लोन चाहते हैं तो आगे इसका डबल लोन आपको मिल जाएगा। 10 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान आगे किया गया है। यहाँ पर एक और मुख्य बातें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि डिजिटाइजेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, भारत को डिजिटाइज करना। और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जितने भी आप डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन करेंगे, पर ट्रांजैक्शन यहाँ पर गवर्नमेंट से आपको 1 रुपये मिलेगा आपको। यानी ये जो 1 रुपये है इसको तकरीबन साल का जो है मैक्सिमम 2000 रुपये रखा गया है। यानी एक अलग से आपको डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर इंसेंटिव भी आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है। और भारत के जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, हर बैंक के माध्यम से इस ऋण की सुविधा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है, खास करके उन युवाओं के लिए जो अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, अपना कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका उत्तर प्रदेश में आया है। मैं यही बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बा, बस आपको आंखें होनी चाहिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अदरवाइज तो क्रिटिक्स के लिए ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बा। बढ़िए आगे, अपना स्वरोजगार शुरू करिए। और अधिक कोई जानकारी चाहते हैं या कोई और टॉपिक, कोई और योजना के बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में आपका मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।